अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है डॉन न्यूज़पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू इनकम्पिटेंस एंड लैक ऑफ अटेंशन। इनकम्पिटेंस नाअहली और लैक ऑफ अटेंशन तवज्जो की कमी। किसकी नाअहली और तवज्जो की कमी? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की। किस चीज़ के बारे में? आगे देखें। द गवर्नमेंट व्हीकल्स पार्क इन द एजुकेशन कम्प्लेक्स हैव रस्टेड अवे। रस्ट अवे जंग आलूद होना। अब हुआ क्या है? अब जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है ना, उनको एजुकेशन कम्प्लेक्स में पार्क कर दिया गया और इतना अरसा पार्क किया गया कि वो उनको जंग लग गया। अब इसी चीज़ को क्या कहा जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो सियालकोट है ना, उसकी नाअहली और तवज्जो की वजह से, लैक ऑफ तवज्जो की वजह से वो जो गाड़ियाँ थी जो एजुकेशन कम्प्लेक्स में पार्क की गई थी, उनको जंग लग गया। आगे मज़ीद देखें। with the alleged connivance of the employees of the education department। देखिए जी, connivance इसका मतलब होता है मिली भगत। alleged इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी मिली भगत से उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, यानी कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये जो काम हुआ है ना, ये एम्प्लॉयज़ जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी मिली भगत से हुआ है। ओके हो गया। द पार्ट्स ऑफ द व्हीकल्स हैव आल्सो बीन स्टोलन। जो पार्ट्स हैं ना व्हीकल्स के, उनको उनको चोरी कर लिया गया। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। आगे, टू बी सोल्ड इन द स्पेयर पार्ट्स मार्केट। किस लिए चोरी किया गया? ताकि उनको जो स्पेयर पार्ट्स मार्केट है ना, वहाँ बेचा जा सके। यहाँ पर देखें आप, ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये आपका डबल पैसिव है। एक तो है आल्सो बीन स्टोलन, ये आपका पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का, और दूसरा जो है ना टू बी सोल्ड, ये आपका पैसिव इन्फिनेटिव है। देखिए जी, पैसिव इन्फिनेटिव में होता है क्या है? आप टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब आप एम्फेसाइज़ करते हैं ना कि किसने एक्शन रिसीव किया, इसमें यानी कि एक्टिव में तो एम्फेसाइज़ ये किया जाता है कि किसने एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन पैसिव में ये एम्फेसाइज़ किया जाता है, ज़ोर दिया जाता है कि किसने एक्शन रिसीव किया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप देख लें, अ न्यू बिल्डिंग इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस स्कूल। अब ये जो एक्शन है कौन रिसीव कर रहा है? ये बिल्डिंग। अब एक नई बिल्डिंग इस स्कूल में कंस्ट्रक्ट की जाएगी, कौन करेगा कंस्ट्रक्ट इसको? ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से द ट्रीज़ आर टू बी कट डाउन, जो दरख्त हैं वो काटे जाएँगे। चिल्ड्रन आर टू बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये सारे क्या हैं? आपके पैसिव इन्फिनिटिव हैं। अब हम पैसिव इन्फिनिटिव कब यूज़ करते हैं? व्हेन समथिंग और सम टास्क इज़ प्लान्ड फॉर फ्यूचर, देन वी यूज़ टू बी। देख लिया ना कि एक बिल्डिंग इस स्कूल में, एक न्यू बिल्डिंग इस स्कूल में तामीर की जाएगी, ये प्लान है हमारा फ्यूचर का। द ट्रीज़ आर टू बी कट डाउन, ये भी हमारा एक प्लान है फ्यूचर का। तो जब यानी कि जो पार्ट्स थे व्हीकल्स के, यहाँ पे देखें जब चोरी किए गए, तो क्या प्लान था उनका? टू बी सोल्ड इन द स्पेयर पार्ट्स मार्केट्स, को उनको स्पेयर पार्ट्स मार्केट्स में बेचा जाएगा। ओके हो गया। एलिजिडली विद द कॉन्नाइवेंस ऑफ द डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़, वही बात आ गई कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की मिली भगत से। अब इल्ज़ाम यही लगा कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की मिली भगत से ये सारा काम हुआ है। इंजन, टायर्स, व्हील्स, सीट्स और दूसरे जो पार्ट्स थे व्हीकल के, वो सारे मिसिंग हैं। अब आगे आ जाएँ। द ऑफिसर्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट यूज़ टू यूज़ देम फॉर स्कूल्स विजिट्स एंड इंस्पेक्शंस। अब देखें, यूज़ टू, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब जो काम हम पास्ट में किया करते थे, लेकिन अब हम ये काम नहीं किया करते, तो उसके लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज़ स्कूल। तो स्कूल में जब मैं था, तो मैं क्या करता था? क्रिकेट खेला करता था। अच्छा देखें, ये जो कैमरा है ना, ये थोड़ा-सा यानी कि मूव करता है, क्योंकि इसको मैंने होल्ड किया हुआ है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी देखें, वो जो ऑफ़िसर्स थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, वो उन गाड़ियों को यूज़ किया करते थे स्कूल विज़िट्स और इंस्पेक्शंस के लिए, लेकिन अब नहीं किया करते, तो इसलिए हमने यूज़ टू का इस्तेमाल किया है। इसका स्ट्रक्चर देख लें। यूज़ टू के फ़ौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि आई यूज्ड टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट। वर्क क्या है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इस डिपार्टमेंट में काम किया करता था पास्ट में, लेकिन अब नहीं किया करता, तो इसीलिए मैंने यूज़ टू का इस्तेमाल किया। आगे देखें। आफ्टर द पंजाब गवर्नमेंट गेव न्यू व्हीकल्स टू द ऑफिसर्स टू वर्क इन द फील्ड, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पार्क द ओल्ड व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ ऑक्शनिंग देम। अब हुआ क्या? जब इनको न्यू व्हीकल्स दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने चाहिए तो ये था कि उनको ये जो गाड़ियाँ थी इनको ऑक्शन कर देते,
जो पुरानी गाड़ियाँ थी इनको नीलाम कर देते, ठीक है? यानी कि बजाय नीलामी के उन्होंने इन गाड़ियों को पार कर दिया, खड़ा कर दिया। ओके हो गया? तो अब वो ये जो गाड़ियाँ थी ये 20 से 25 साल खड़ी रहीं। अब हुआ क्या, जो एम्प्लॉइज़ थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने जनाब आला जो गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स थे उनको वो निकाल कर बेचते रहे। तो अब वो गाड़ियाँ जो हमारे पास बची वो ये वाली, ये बची। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब देख सकते हैं ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़ी-बड़ी यानी कि गाड़ियों में फिरते हैं, ये उनकी नाअहली को बता रही हैं कि ये कितने नाअहल और इनकम्पिटेंट हैं। ओके हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।